हर कोई रेस में दौड़ रहा है। आपको खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा। कोई भी डॉक्टर या कोई भी डाइटिशियन कोई जादू की छड़ी लेके नहीं बैठता है, वो आपको सलाह दे सकता है। कुछ लोगों को मिथ ये है कि मैडम ज्यादा पानी पिएंगे तो किडनी खराब हो जाएगी। पानी पीने से कभी किसी की किडनी खराब नहीं हुई आज तक। समर्स का सबसे पहला इलाज हर बीमारी का है पानी। कम से कम दिन भर में 6 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। फाइबर रिच फूड्स खाने चाहिए। ये सबसे बड़ा झूठ है कि आलू खाने से वेट बढ़ता है। 6 से 7 साल तक के बच्चे हैं, उन्हें डेली 2 ग्लास दूध जरूर दीजिए। बच्चों को कभी भी कॉफी नहीं पिलानी चाहिए। ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, 11 बजे आपको इतनी खतरनाक भूख लगती है कि आप समोसे कचौरी खाने चले जाते। फिर 2 बजे भूख नहीं लगती, फिर 4 बजे भूख लगती है तो सीधे डोसा, पिज्जा या पराठा पे भूख खत्म होती है। ये होती है ओवर ईटिंग। उसके बाद कंप्लेंट ये कि मैडम 2 ही टाइम तो खाना खाना। गर्मी के समय में कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं, जैसे कि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ऐसे कई सारी समस्याएं हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? वो है एक डाइट। डाइट आप कैसा फॉलो कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज ऐसी एक डाइटिशियन से हम बात करेंगे जिन्होंने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, तो बहुत ही ज़्यादा वो एक्सपीरियंस भी हैं। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं, डॉक्टर पूजा महेश्वरी जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। मैम, गर्मी आ गई है। अब गर्मी में सबको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती। गर्मी में बाहर हम जब जाते हैं तो धूप लग रही है, और जब हम अंदर आते हैं तो एसी में बैठ जाते हैं। तो ऐसी कई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आ रही है, तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? इम्पॉर्टेंट ये है सबसे ज़्यादा कि आप अपने लिए कितना सोचते हैं। एक्चुअली हम लोग हर कोई रेस में दौड़ रहा है कि ऑफिस जाना है, घर आना है, काम करना है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, अगर आप किसी डाइट को फॉलो करना चाहते हैं या अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा, जो आजकल किसी के पास नहीं है। एक्चुअली नहीं। पर कोई भी डॉक्टर या कोई भी डाइटिशियन कोई जादू की छड़ी लेके नहीं बैठता है, वो आपको सलाह दे सकता है। सलाह देने के बाद कितना मानना है, क्या उस पर इम्प्लीमेंट करना है, ये आप लोगों की मर्जी है। जैसे मैं भी, मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं, मैं सबको ये बोलती हूँ कि पानी खूब पिया करो। पर कुछ लोगों को मिथ ये है कि मैडम ज़्यादा पानी पिएंगे तो किडनी खराब हो जाएगी। कुछ को मिथ ये है कि मैडम ज़्यादा पानी पिएंगे तो बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। तो अगर टॉयलेट जाना पड़ता है तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज हो रही है, आप थोड़ा चल पा रहे हैं। आप सुबह 8 घंटे आके बैठ जाते हैं 9 बजे, और रात को 8 बजे तक बैठे रहते हैं, 7 बजे तक बैठे रहते हैं। टॉयलेट जाने से फ़ायदा तो है कि 10 कदम चल पा रहे हैं। खाना खाया, अगर पानी पिया तो टॉयलेट जाने के लिए 10 कदम चल पाएंगे, वैसे तो एक्सरसाइज नहीं हो रही है। इसके अलावा टॉयलेट जाने से एक चीज़ और फ़ायदेमंद होती है कि जो हमारे बॉडी का एक्स्ट्रा फैट है वो भी बॉडी से मोबिलाइज होता है। जो एक्स्ट्रा पार्ट जो हम लोग खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं जब भूख लगती है, आज बर्गर खा लिया, आज पिज़्ज़ा खा लिया, आज पास्ता खा लिया, ये जो एक्स्ट्रा एसेंस हमारी बॉडी में जाते हैं, यूरिन और स्टूल के द्वारा बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो बार बार यूरिन जाना किडनी खराब होना नहीं होता। पानी पीने से कभी किसी की किडनी खराब नहीं हुई आज तक। इसीलिए समर्स का सबसे पहला इलाज हर बीमारी का है पानी। कम से कम दिन भर में 6 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी इन द सेंस ये नहीं कि वाटर कूलर पानी पिए जा रहे हो। पानी का मतलब ये होता है आप नॉर्मल पानी पीजिए। अपने खाने में जहाँ आप ड्राई वेज यूज़ करते हैं उसमें जो पानी वाली सब्जियां होती हैं, जैसे लौकी की सब्जी बनाओ उसमें थोड़ा पानी यूज़ करना चाहिए, सूखी सूखी मत खाओ। गिलकी की सब्जी बनाओ, जनरली लोग नहीं खाते, उसमें थोड़ा पानी होना चाहिए। वो सारा पानी भी 6-7 लीटर में काउंट होता है। इसके अलावा दही खाना चाहिए। दही ऐसा नहीं है कि हम कट बना के खा रहे हैं, फैट फ्री कट बना के खा रहे हैं। दही खाओ वो जो घर में बनता है, उसमें भी वाटर कंटेंट जाता है। मैं आपको बता दूं, अगर हम काउंट करने की बात पे आ जाए कि हम पानी कितना पीते हैं या कितना पीना चाहिए, तो 4 बॉटल पानी, 5 बॉटल पानी तो दिन भर में पीना ही चाहिए। और पानी कभी भी, जिन लोगों को ये लगता है कि पानी पीने से किडनी खराब हो जाती है, वो तब होती है, वो भी बता देती हूँ, जब 1 लीटर की बॉटल आप एक बार में पी जाओगे। कुछ लोग होते हैं ना, मैडम 1 लीटर पानी सुबह उठते ही पी लेता हूँ, मैडम फिर खाना खाने के बाद 1 लीटर पानी पी लेता हूँ। ये सबसे गलत है। आप जितना ज़्यादा पियोगे उतना ज़्यादा लोड एक बार में पड़ेगा। किडनी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करती है जो वेस्ट को बाहर निकालती है। आप एक बार में 1 लीटर पानी अंदर डाल दोगे, अंदर पी जाओगे, तो उसे काम करना पड़ेगा बहुत स्पीड से। और मशीन जितना ज़्यादा स्पीड से काम करेगी उतना जल्दी बैठ जाएगी। जैसे हमारी गाड़ियाँ जितने ज़्यादा किलोमीटर चलती हैं उतनी जल्दी उसे सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे हमें भी सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। पानी पीजिए, आधे घंटे में आधा ग्लास पानी।
ये एक नॉर्मल रूटीन होता है, या एक गिलास पानी पी लिया, इट्स ओके, कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। दूसरा, समर्स में सबसे ज़्यादा फाइबर रिच फूड्स खाने चाहिए। अब फाइबर रिच क्या होता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स खाइए। ऐसा नहीं है फाइबर रिच फ्रूट्स खाने हैं तो आपको एवोकाडो लेने जाना पड़ेगा। फाइबर रिच फ्रूट्स खाने हैं तो आप अपने सीजनल फ्रूट्स खाइए, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन खाइए, पपाया खाइए, अभी बेरीज आ रही है वो खाइए, मैंगो खाइए, बनाना खाइए। ये सारी चीज़ें फाइबर रिच हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं इसमें, जो बॉडी को हाइड्रेट भी रखते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट भी करते हैं और हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस करते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग ये। तीसरी चीज़, वेजिटेबल्स पे आते हैं। अब वेजिटेबल्स का क्या है, कुछ लोग आलू नहीं खाते, कुछ लोग पालक नहीं खाते, कुछ लोग लौकी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते, रीज़न अभी तक किसी को पता नहीं चला है। पर जो लोग आलू नहीं खाते, चलो ठीक है, उन्हें लगता है वेट बढ़ जाता है। वैसे आलू से वेट नहीं बढ़ता है, ये सबसे बड़ा झूठ है कि आलू खाने से वेट बढ़ता है। पर अगर आप दिन भर आलू ही खाते रहोगे, आलू के पराठे भी खा लिए, बर्गर भी खा लिए, तो उसमें आलू की गलती थोड़ी ना है, गलती तो तुम्हारी, क्योंकि तुम खा रहे हो एक्स्ट्रा, ओवर ईटिंग कर रहे हो। तुम ओवर ईटिंग खा रहे हो। बेचारे आलू को क्यों परेशान करके रखा है। इसी तरह जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, हमारे खाने में मतलब हफ्ते में 4 दिन हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जो हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करके रखती है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में हाइड्रेशन बना रहता है। क्यों? सोडियम, पोटेशियम, सेलेनियम, जितने भी वाइटामिन मिनरल्स हैं वो सबसे ज़्यादा इनमें मिलते हैं। इसके अलावा लौकी गिलकी ना खाने वाले लोग, आपको बता दूं कि लौकी और गिलकी सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती हैं इस टाइम में, हाइड्रेशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। इन चारों चीज़ों को हेल्प करती है, बैलेंस करती है ये लौकी, गिलकी, कद्दू, ये ऐसी चीज़ है। तो प्लीज़, आपको लौकी की सब्जी नहीं पसंद, आप लौकी को आटे में मिक्स करके खा लो। आपको लौकी की सब्जी नहीं पसंद, आप उसे दाल में मिक्स करके खा लो, पर वो खाना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए। इसके अलावा चौथी चीज़ आती है फैट्स पे, जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है कि फैट नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं है फैट नहीं खाना चाहिए, फैट खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी को एनर्जी, हमारे स्किन को मॉइस्टनेस फैट से मिलता है। अगर फैट नहीं खाओगे ना तो ये स्किन रफ हो जाती है, तो उसकी जो मॉइस्ट होती है ना वो फैट से मिलती है। पर कौन सा खाना चाहिए, कौन सा हेल्दी है और कौन सा अनहेल्दी है, वो हमें पता होना चाहिए। हेल्दी फैट जैसे हम नट्स खाएं, सीड्स खाएं, प्लांट ऑयल खाएं, सीड्स ऑयल खाएं, ऑलिव ऑयल खा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सरसों का तेल खराब है, पर सरसों का तेल कितना खाना है वो इम्पोर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए चीज़ खानी कितनी है। अब तुम सरसों के तेल में पूरियां तल तल खाओगे तो भाई नुकसान तो देगा, बिल्कुल। वेट भी बढ़ाएगा, गैस्ट्रो भी खराब करेगा, आपको गट को आपके अनहेल्दी करेगा, आपको थ्रोट पेन करेगा, आपके हार्ट पे इश्यूज बनाएगा। इवन जो बीपी वाले लोग हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बट अगर हम उसे ही लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करें तो वो कोई बीमारी नहीं बनाएगा। ऑयल कोई सा भी हो, वो बीमारी तब पैदा करना शुरू करता है जब वो अनकंट्रोल, अनलिमिट बॉडी में जाता है। पांचवी चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट, बॉडी को एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, हेल्दी एक्टिविटी पे ज़रूर रहना चाहिए। लाइफस्टाइल चेंज हो रही है लोगों की, आजकल के युवाओं में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वो है हेल्थ को लेके। वेट ज़्यादा गेन हो रहा है, कंटिन्यू वेट गेन हो रहा है, फिर हम सोचते हैं कि वेट को कम कैसे करें। अब तो इसके लिए क्या डाइट प्लान बताना चाहेंगे आप? सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो भी आजकल मतलब यंगर्स के लिए, जो लोग वेट कंट्रोल करने के लिए जिम जा रहे हैं, सुबह 2 घंटे वॉक करने जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, ये आप कीजिए, बहुत ज़रूरी है। पर इसके साथ साथ अपना ईटिंग हैबिट्स, अपनी ईटिंग शेड्यूल्स बदलना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्टली, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड डाइट प्लान होना। बोलते हैं मैडम सुबह 8 बजे कॉलेज जाना, टाइम ही नहीं मिल रहा है, सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना, 8 बजे तो हमारी आँख खुलती है। क्यों 8 बजे आँख खुलती है भाई? 7 बजे उठो। और अगर आपकी 8 बजे आँख खुलती है तो आधा घंटा एवरेज लेके चलो कि उस टाइम पे तुम ब्रेकफास्ट करके जाओ। क्यों आप ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते? 11 बजे आपको इतनी खतरनाक भूख लगती है कि आप समोसे कचौरी खाने चले जाते हैं। वो समोसे कचौरी खा लिए, फिर 2 बजे भूख नहीं लगती, फिर 4 बजे भूख लगती है, तो सीधे डोसा, पिज़्ज़ा या पराठा पे भूख खत्म होती है। ये होती है ओवर ईटिंग। उसके बाद कंप्लेंट ये कि मैडम 2 ही टाइम तो खाना खाते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपना वेट मैनेज करना चाहते हैं, वेट कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना लाइफ शेड्यूल, अपनी ईटिंग हैबिट्स मॉडिफाई करनी चाहिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम पर मीलिंग करनी चाहिए। फर्स्ट,
ब्रेकफास्ट एक स्टैंडर्ड टाइम पर होता है जिसे 8 से 9 बजे के बीच में तय किया गया है कि 8 to 9 AM तक ब्रेकफास्ट खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद आती है लंच के टाइम। लंच का टाइम या मील का टाइम क्या होता है, हम लोग भूख लगने का वेट करते हैं। टाइम है 1 to 2 PM, इस टाइम तक लंच खत्म हो जाना चाहिए। जनरल लोगों का लंच इस टाइम तक खत्म हो जाता है। हाँ। बट हम लोग वेट करें, अभी भूख नहीं लगी, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा गलत है। आप जब भूख लगने का वेट करते हैं या प्यास लगने का वेट करते हैं, तब जब आप खाना खाने जाते हैं तब ओवर ईटिंग हो जाती है। जहाँ आप 2 रोटी खाना वाले होते हैं वहाँ आप 4 रोटी खा के आते हैं, ये होती है ओवर ईटिंग। तो डाइट मैनेज होने से तो गई। अगर आप टाइम पर खाना खा रहे हैं, एक स्टैंडर्ड टाइम पर मीलिंग कर रहे हैं, तो ओवर ईटिंग भी नहीं होगी, एक्स्ट्रा क्रेविंग्स भी नहीं होगी और एक्स्ट्रा खाना भी नहीं खाया जाएगा। एक स्टैंडर्ड खाना खाया जाएगा और जिससे वेट नहीं बढ़े। आजकल आपने सुना है मदर्स बोलती है, हाय मेरे बच्चे के सर में बहुत दर्द है, हाय मेरे सर में बहुत दर्द है, हाय मेरी कमर में बहुत दर्द है। ये कमर दर्द, सर दर्द सब इसी वजह से है क्योंकि हम खाना तो खा रहे हैं, वो न्यूट्रिशियस नहीं है। न्यूट्रिशियस इसलिए नहीं है, मम्मी ने रोटी दाल सब्जी बनाई, अच्छी लगी तो खा ली, नहीं लगी तो। ये बच्चों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को बड़ों मिलती में भी है, यंगर्स में भी है, एक्चुअली यंगर्स में भी है, लड़कियों में नहीं लड़कों में भी है। अभी तो क्योंकि मैंने देखा है, ये नहीं खाता हूँ मैं, दाल नहीं खाता हूँ मैं, खाते क्या हो हवा, और उसके बाद हाथ दर्द, सर दर्द, पैर दर्द। सिर्फ दाल चावल या आलू की सब्जी रोटी खाने से शरीर ठीक नहीं होता, हर चीज़ खानी पड़ेगी, हर चीज़ की ज़रूरत है बॉडी को। जब तक नहीं खाओगे आप उसका टेस्ट चेंज कर सकते हैं, आप उसकी प्रिपरेशन चेंज कर सकते हैं। आपको वाटरमेलन नहीं पसंद, कुछ लोगों को वाटरमेलन खाने में अजीब लगता है क्योंकि उसमें सीड्स होते हैं। हाँ। आपको वाटरमेलन नहीं पसंद, आप उसका जूस बनवा लो, उसे पी जाओ। आपको मस्क मेलन नहीं पसंद, आप उसे मिल्क में डालकर उसका शेक बना लो, उससे पी लो, तो बॉडी को हाइड्रेशन देगा, कूलिंग देगा। पसंद नहीं है वो तो मुझे समझ नहीं, जब अब तक टेस्ट ही नहीं किया तो पसंद कैसे होगा। मेरा बच्चा दूध नहीं पीता, कई बार हॉस्पिटल में बच्चे आते हैं, 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसकी मदर मुझसे बोलती है, मैडम मेरा बच्चा तो दूध पीता ही नहीं है। क्यों नहीं पीता? मैडम वो चाय पीता है। चाय भी तो आप ही ने पिलाई होगी ना, खुद तो पी के नहीं आया वो। अगर जब आपने चाय पिलाई उसके बजाय अगर आप दूध पिलाओगे तो ज़्यादा बेटर नहीं होगा ग्रोइंग स्टेज में। बिल्कुल। उसके बाद ये कहते हैं, मैडम मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है, सर में बहुत दर्द रहता है उसके। ऑब्वियसली होगा उसके सर में दर्द, कमज़ोर ऑब्वियसली होगा क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में वो नहीं खा रहा है जो उसकी ज़रूरत है। बच्चों के लिए हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत होती है और उनका फर्स्ट मील मिल्क होता है। बिल्कुल। बचपन से हमें भी वही बताया गया है, हमें भी वही पिलाया गया है, हम भी अपने बच्चों को वही पिलाते हैं। मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करती हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं, इवन जो 6 से 7 साल तक के बच्चे हैं, उन्हें डेली 2 ग्लास दूध ज़रूर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल फैट रिच दीजिए या फिर बहुत ज़्यादा दूध, भैंस का दूध पिलाओ, आप उन्हें गाय का दूध पिलाओ, आप उन्हें पैकेट का दूध पिलाओ, पर उन्हें दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे की ग्रोइंग स्टेज के लिए पहली चीज़ वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे बच्चा ग्रो करता है। उसका प्रोटीन होता है, उसका माइंड सेट होता है, उसके माइंड की ग्रोथ है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो दूध नहीं पीता है, दूध में बॉर्नविटा मिला लीजिए, कॉम्प्लेक्स मिला लीजिए। बॉर्नविटा और कॉम्प्लेक्स गलत चीज़ नहीं है, बट एक लिमिटेड अमाउंट में मिलाया जाए तो। आप उसे चॉकलेट की तरह मिक्स करके पिला रहे हो तो वो गलत है। बच्चों को कभी भी कॉफ़ी नहीं पिलानी चाहिए। आजकल लोग बच्चों को कोल्ड कॉफ़ी पिला देते हैं, कोल्ड कॉफ़ी विद चॉकलेट, कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। बच्चों के लिए कॉफ़ी जहर की तरह होती है, तो कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पिलानी चाहिए बच्चों को। और दूध में चाय मिक्स करके नहीं पिलाया कीजिए। दूध चाय मिक्स करके पिला रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, या तो चाय पिलाओ या दूध पिलाओ, दोनों ही चीज़ का टेस्ट क्यों खराब करना। और किसी से भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, खाना हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए होता है, हमें नरिश करने के लिए होता है। अगर आपको दूध पिलाना है तो दूध पिलाइए, चाय वैसे नहीं पिलानी चाहिए। जो लोग चाय पिलाते हैं उनके लिए ये सुझाव है कि बच्चों की चाय में चाय पत्ती, चाय मसाला बिल्कुल नहीं डालना चाहिए और चाय पत्ती लिमिटेड डालनी चाहिए जी। जिससे उनका नुकसान ना हो। आप तो पिला के छोड़ देते कि चाय पीता है, पर ये आप अपने बच्चे के साथ कितना गलत कर रहे हैं ये सोचने की ज़रूरत है आज के टाइम में। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने Welcome. इतनी सारी डिटेल्स दी। तो मैम ने डिहाइड्रेशन के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत सारे टिप्स दिए हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी
माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी, श्योर भी।